प्रेज द लॉर्ड बच्चों, मेरा नाम नीलम है। मैं माउंट ओलिवेट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय विषय हिंदी की शिक्षिका हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब घर पर सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। आज हम हिंदी प्रथम का प्रथम अध्याय भाषा एवं व्याकरण पढ़ेंगे। पाठ प्रथम, भाषा एवं व्याकरण। इस पाठ के माध्यम से हम भाषा व व्याकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम भाषा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। भाषा कहते किसे हैं? भाषा वह माध्यम है जिसकी सहायता से मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करता है तथा दूसरों के मन के भावों को समझता है। भाषा के दो भेद हैं, लिखित भाषा तथा मौखिक भाषा। प्रथम, लिखित भाषा। जब हम लिखकर अपने मन के विचारों को प्रकट करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि बच्चा लिख रहा है, यह लिखित भाषा का एक उदाहरण है। दूसरी है मौखिक भाषा। जब हम आपस में अपने मन के भावों को बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, यह मौखिक भाषा का एक उदाहरण है। अब हम लिपि के बारे में जानेंगे। भाषा को लिखने के लिए कुछ निश्चित चिन्ह होते हैं। इन ध्वनि चिन्हों को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। सभी भाषाओं की अलग अलग लिपियां होती हैं, जैसे हिंदी की देवनागरी, संस्कृत की देवनागरी, पंजाबी की गुरुमुखी और फ्रेंच की रोमन। बोली। अब हम बोली के बारे में जानेंगे। किसी भाषा के आंचलिक स्वरूप को बोली कहते हैं। सभी अंचलों की अपनी अलग अलग बोली होती है, जैसे भोजपुरी, राजस्थानी, अवधी, मलयालम आदि। अब हम भाषा में व्याकरण के महत्व के बारे में जानेंगे। किसी भी भाषा को विशुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना तथा बोलना व्याकरण के नियमों के बिना संभव नहीं है। व्याकरण वह शास्त्र है जिससे किसी भी भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना तथा बोलना आता है। अतः स्पष्ट है कि व्याकरण का संबंध भाषा से है। व्याकरण के अध्ययन के मुख्य 3 अंग हैं। प्रथम, वर्ण विचार। द्वितीय, शब्द विचार। तृतीय, वाक्य विचार। प्रथम, वर्ण विचार। व्याकरण के जिस भाग में वर्णों की बनावट, भेद तथा शुद्धता आदि पर विचार किया जाए उसे वर्ण विचार कहते हैं। द्वितीय, शब्द विचार। व्याकरण के जिस भाग में शब्दों की बनावट, भेद तथा शुद्धता आदि पर विचार किया जाता है उसे शब्द विचार कहते हैं। तृतीय, वाक्य विचार। व्याकरण के जिस भाग में वाक्यों की बनावट, भेद तथा शुद्धता आदि पर विचार किया जाता है उसे वाक्य विचार कहते हैं। धन्यवाद।